एक आदमी का कान काट देती है और वहाँ लाइट भी नहीं होती। जब वो नमाज़ पढ़ रही होती है तो उसके साथ सारे शैतान नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। तो जब वो अपनी आँखें खोलती है तो वहाँ पर उसके शैतान का कटा हुआ सर दिखता है। सो गाइस, आज मैं आपको एक स्पूकी कहानी सुनाने वाली हूँ। एक मूवी है जिसका नाम है चिल। ये कहानी 1998 में शुरू होती है। एक सुमिथी नाम का आदमी अपनी बेटी के साथ अकेले घर में रहता है और उसकी सुमिथी की जो पत्नी होती है वो नहीं होती, वो मर गई होती है। वो अपनी बेटी रायू के साथ रहता है। एक दिन रायू को वो सुबह सुबह उठाता है, जैसे हम सुबह की नमाज़ पढ़ते हैं ना, जो मुस्लिम्स हैं तो वो सुबह की नमाज़ पढ़ते हैं। तो वो सुबह सुबह अपनी बेटी को उठाता है नमाज के लिए। उसकी बेटी जब नमाज़ पढ़ रही होती है तो उसको बाहर से बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। जब वो बाहर जाके देखती है तो दो आदमी उसके पापा के गले के यहाँ पर चाकू लेके खड़े होते हैं। और फिर जब वो चीखती है, चिल्लाती है, उस अपने पापा को बहुत बचाने की कोशिश करती है वो। फिर जब उसके पापा को वो मारते पीटते हैं बहुत ज़्यादा, और उसके बाद वो एक आदमी का कान काट देती है प्रॉपर पूरा। जो दूसरा आदमी उसके पापा पे जो चाकू ताने खड़ा होता है वो उसके पापा का पूरा सर काट देता है और उसके जो घर होता है ना उसके गेट के बाहर लटका देता है। जब रायू के साथ इतना कुछ हो जाता है तब वो अपनी सौतेली माँ के पास रहने चली जाती है। उनके पास इतना कुछ भी नहीं होता रहने खाने के लिए, वो बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे होते हैं। रायू ने अपनी पॉकेट मनी के लिए एक काम शुरू करा होता है जिसके अंदर वो किसी की दुकान पे टेलर का काम करती है। फिर हमें एक लड़के से मिलवाया जाता है जिसका नाम है रतमान। वो रायू को बहुत पसंद करता है और वो उनकी दुकान से बार बार कपड़े लेके जाने और लेके आने का काम करता है। और फिर उसी टाइम पे हमें एक लड़की से मिलवाया जाता है जिसका नाम होता है रीरी। जहाँ रायू काम कर रही होती है वहाँ का ओनर जो होता है वो कहीं जा रहा होता है, इसलिए वो पूरी दुकान रायू के पास सौंप देता है। तंग करता है, चिढ़ाता है जैसे वो, क्योंकि उसको बहुत पसंद करता है। तो फिर जब रीरी देखती है ना तो रतमान को कहती है कि तुम उसको मत चिढ़ाओ, तुम्हारे पे वो काला जादू कर देगी, रायू ब्लैक मैजिक कर देगी। रायू ने रीरी की बात को अनसुना कर दिया होता है। फिर वो अपने घर जाती है जहाँ पर वो देखती है उसकी माँ के साथ, उसकी सौतेली माँ के साथ उसके दादा बैठे होते हैं रायू के। उनकी सौतेली माँ से बात कर रहे होते हैं और उनसे कहते हैं कि जो सुमिति है उसने मुझे पहले ही कहा था मेरे घर को बेचने के लिए। तो जब वो बात कर रहे होते हैं तो उसकी रायू ने ये सब सुन लिया होता है। रायू को ये सब पसंद नहीं आता कि उसका घर बिके, उसके पापा की आखिरी निशानी। तो इसलिए उसकी माँ ने, रायू की सौतेली जो माँ थी, उसने मना कर दिया उसके दादा को कि नहीं आप मत बेचो कुछ भी। तो गाइस फिर हमें दिखाया जाता है क्योंकि जो दादा होते हैं, जो उसके सौतेले दादा होते हैं, उसको बिल्कुल पसंद नहीं होते, क्योंकि वो बार बार उसकी माँ को कहते हैं कि जो तुम पुराने सौतेली माँ को कि तुम ये जो घर में रह रहे हो उसको बेच के तुम जहाँ रायू और उसके पापा रहते थे वहाँ पर तुम जाओ। रायू और उसके पापा समिति। और कहानी का आता है अगला पहलू जिसमें वो अपने घर जाती है, अपने पड़ोसी के घर। वहाँ पर उसको मिलता है फ्रूट जो उसका पड़ोसी होता है, और जब वो उसके पास फ्रूट लेके जाती है अंदर तो वो वहाँ पर नहीं होता और वहाँ पर एक छड़ी मिलती है उसको जिसका मुंह होता है सांप जैसा। और फिर उसके बाद जब वो शुरू आता है वहाँ पर, वो उसको कहता है ये तुम्हारे पिता की है, ये बहुत ज़्यादा पवित्र छड़ी है। और फिर गाइस उसके अंदर दिखाया जाता है कि वो एक जो उसका घर होता है ना, वो वहाँ पर वो सारे प्रेयर्स करते हैं, वहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं, वो उनको नमाज घर बना देते हैं। फिर गाइस वहाँ पर जो प्रेयर हाउस उसका घर बन गया होता है, वहाँ पर रायू भी जाती है और वहाँ लाइट चली जाती है। वो आदमी जब नमाज़ पढ़ रहा होता है उसके कंधे पे बार बार कोई पीछे से हाथ रखता है और उसको फील होता है कि कोई वो हाथ रख रहा है। और जब वो नमाज, वो फिर भी कंटिन्यू रखता है अपना नमाज, वो छोड़ता नहीं है नमाज़ पढ़ना और नमाज़ पढ़ता जाता है। और फिर उसको ऐसा फील होता है कि उसके अगल बगल सारे मरे हुए डेड बॉडीज़ जो है ना, उनकी आत्माएं वो नमाज़ पढ़ रही होती हैं। और जब वो पीछे मुड़ के देखते तो वहाँ कोई भी नहीं होता। और जब रायू ऊपर जाने वाली होती है ना घर में, जो जहाँ प्रेयर हाउस बन जाता है, तो वो आदमी भाग के चला जाता है वहाँ से।
और फिर उसके बाद रायू ऊपर जाती है नमाज पढ़ने, और वहाँ पर उसको दिखता है, और उसको एक दिखता है शैतान। और रायू फिर नमाज पढ़ने लगती है डर से, और वहाँ लाइट भी नहीं होती। जब वो नमाज पढ़ रही होती है तो उसके साथ सारे शैतान नमाज पढ़ रहे होते हैं। फिर वो इतना ज़्यादा डर जाती है गाइस, और फिर उसको अपने पिछले दिन याद आ जाते हैं जब वो अपने उसके पापा लोगों को जब ठीक कर रहे होते हैं। तब रायू को अपना पास याद आता है जिसके अंदर स्मिथी लोगों को ठीक कर रहा होता है, जो बहुत ज़्यादा संकट में होते हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान लोग होते हैं। और फिर उसके अंदर स्मिथी की आंखें अजीब सी हो जाती है। आई थिंक उसके अंदर जिन घुस जाता है। फिर वो ठीक कर रहा होता है जब लोगों को, स्मिथी के मुंह के अंदर से एक सांप निकलता है, जो आदमी बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है उसके सांप को मार देता है। और वो सांप रायू के पास जाता है, और फिर रायू को बचाने के लिए एकदम से स्मिथी आ जाता है, और वो उस सांप को एक छड़ी में बदल देता है। और फिर रायू को जब होश आता है तो वो नीचे की ओर भागती है और अपने घर चली जाती है वो। और फिर अगले दिन जब वो अपने काम पे जाती है तो रीवी की दुकान के बदले सारे रायू के दुकान पे कपड़े खरीदने जाते हैं। और जब सारे रायू की दुकान पे होते हैं, सारे उससे कपड़े खरीद रहे होते हैं बजाय रीवी की दुकान पे खरीदने से, तो रीवी उसको जादूगर की बेटी के नाम से चिढ़ाती है। और फिर भी सारे जब लोग चले जाते हैं फिर भी उसको बोलती रहती है गलत मलत। और फिर रायू को जब गुस्सा आता है तो उसकी आंखें इतनी अजीब हो जाती है, ऐसा लगता है वो पोसेस्ड हो गई है। और फिर जो रमान होता है उस पर दुआ पड़ता है। और फिर जब वो अपने घर जाती है तो वो उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम्हें कुछ दिखा था रायू, और रायू कहती है कि नहीं, वो मानती नहीं है कि उसे कुछ दिखा था। अगले दिन रायू नमाज़ पढ़ने दोबारा वहाँ नमाज हाउस में जाती है, और वहाँ उसे एक आदमी जो नमाज़ पढ़ रहा होता है उसके पीछे एक शैतान का बच्चा टंगा हुआ दिखता है। और वो शैतान के बच्चा जब वो टंगा होता है तो आदमी को हैवी कुछ फील होता है, बट जब वो आंखें ऐसे ऐसे मल के देखती है ना तो उसको कुछ भी नहीं दिखता। और फिर जब वो आदमी चला जाता है नमाज़ पढ़ने के बाद, रायू वहाँ नमाज़ पढ़ती है और उसको वहाँ शैतान का पैर दिखता है। और वहाँ पर जब वो उसकी माँ की उसे बात याद आ जाती है कि रायू नमाज़ पढ़ना, जब भी तुम्हें कुछ दिखे अल्लाह का नाम लेना। और जब रायू नमाज़ दोबारा पढ़ना शुरू करती है, अल्लाह का नाम लेती है, तो जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वहाँ पर उसके शैतान का कटा हुआ सर दिखता है। और जब वो दोबारा इतना डरती है और फिर उसके पास आसपास सारे शैतान को दिखते हैं। शैतान के ऊपर वो लेटी होती है, इतने सारे शैतानों के ऊपर, और वो इतना डर जाती है। और फिर तब भी उसको इतने शैतान दिखते हैं, बार बार उसको फील होता है शैतान की जैसे हैवी पावर होती है ना, उसको फील होती है। जब रायू वहाँ से नमाज हाउस से नमाज़ पढ़ने के बाद घर आती है तो उसके माँ के ऊपर सब रीवी की माँ, रीवी और सारे मोहल्ले वाले चढ़ जाते हैं कि रीवी के ऊपर उसने ब्लैक मैजिक कर दिया रायू ने, और वो रायू पोसेस्ड है, इसलिए उसके पापा का गला काट दिया गया था। और रायू इस बात से चिढ़ जाती है और रीवी की माँ पे अटैक कर देती है। और फिर उसके बाद जब रायू को इतना गुस्सा आ जाता है, रायू की माँ उसको काबू करने की कोशिश करती है और वो काबू नहीं आती। और जब उसकी माँ ने उसको समझाया कि तुम लड़ाई मत करा करो सबसे, तो वो थोड़ा शांत होती है, और उसकी माँ उसको समझाती है कि इस घर को हमें बेचना ही अच्छा है। और रायू इसके खिलाफ होती है क्योंकि वो वहाँ नहीं जाना चाहती अपने घर पे वापस। जब उसकी रायू की माँ उसको कहती है कि हमें ये घर बेचना ही बेहतर है, तो फिर रीवी उसको मना कर देती है, कहती है कि तुम संतोष की बातों पे आ रही हो। संतोष उसके जो दादा होते हैं वो होते हैं संतोष। और फिर वो कहती है नहीं, मैं उसकी बातों पे नहीं आ रही, और वो लड़ते लड़ते उससे सो जाती है। और वो जब सोती है रायू, और उसको एक झलक दिखाई पड़ती है, उसकी जो झलक होती है ना वो बचपन में आ जाती है। उसे ना बचपन में ही बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के शैतान दिखने लग जाते हैं, और फिर उसे इतना डर लगता है, वो इतना चिल्लाती है अपने अंदर ही। और फिर एकदम से वो जब आंखें खोलती है तो उसके आगे उसको रहमान दिखता है, और उसको रहमान जब प्रेयर हाउस से बचा के लेके आता है उसकी आंखें खुलती है। फिर उसको बताया जाता है कि वो बचपन से ही शैतान के काबू में है, उसको शैतान बचपन में ही दिखाई देते थे और वो उनको अपना दोस्त मानती थी।
और फिर उस पे उसके पापा ने बहुत ज़्यादा प्रेयर्स भी करी थी, सब करा हुआ था, फिर भी शैतान उससे नहीं निकले थे। और वो आज इंतज़ार कर रहे हैं राहायु का कि वो उसके बस में आ जाए शैतानों के। ये सुन के राहायु बहुत ज़्यादा शौक हो जाती। अगले दिन सारे रीरी की माँ के बदले राहायु की माँ से फूल ले रहे होते हैं और वो रीरी की माँ उसको देख के चिढ़ती है। और फिर उसके बाद जब राहायु अपनी शॉप पे बैठी होती है, उसको हर जगह मार्केट में शैतान ही शैतान दिखते हैं और वो डर जाती है बहुत ज़्यादा। उसने उसकी माँ की जो फूलों की टोकरी थी वो अपने लातों से फेंक दी। और यही देखते राहायु वहाँ आ गई और वहाँ से राहायु के अंदर से एक सांप निकल के आया जो रीरी की माँ पे जिसने अटैक कर दिया, पैरों पे काट लिया। और सारे मार्केट में लोग देख रहे थे, रीरी के माँ के पैरों में बड़े बड़े छाले हो गए। और फिर सारे जो मार्केट में लोग थे और जो सारे मोहल्ले वाले थे वो राहायु की माँ पे और राहायु पे शक करते हैं कि वो ब्लैक मैजिक करते हैं। और वो उनको कहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से चले जाओ। और फिर वहाँ पर सुरहू आ जाता है और वो सबको कहता है कि मैंने मार्केट में एक आदमी देखा है जो अपने भले के लिए सब पे ब्लैक मैजिक करता है, उसने ही करा होगा। इसको देख के तो लोग अपने फिर घर चले जाते हैं, शांत हो जाते हैं थोड़ा। उसी रात राहायु पोजेस्ड हो जाती है और उसकी आंखों में से काले खून के आंसू आते हैं और उसके अंदर से एक सांप निकल के रीरी की माँ के ऊपर चला जाता है। और रीरी की माँ को वो अपने गले से बांध के अपने हाथों से गला दबा देता है उसका और वो मर जाती है। इस हादसे के बाद सारे शहर वाले उनके घर आ जाते हैं और वो कहते हैं इंसाफ चाहिए हमें राहायु और राहायु की माँ को सज़ा दे के। जब राहायु की माँ को सब कहते हैं कि तुमने काला जादू करा है उस पर। और फिर जब सुरु आता है, सुरु उसकी माँ को समझाता है कि तुम्हें एक सबके सामने रिचुअल करना पड़ेगा, तुम्हें कसम खानी पड़ेगी, तुमने ब्लैक मैजिक नहीं करा। और फिर राहायु कहती है अपनी माँ को, देख नहीं मैं करूँगी। पर उसकी माँ कहती है नहीं मैं मुझे करने दो। और जब वो करती है उसको प्रॉपर कफन में लपेट देते हैं और उसके बाद उससे रिचुअल करवाते हैं, कसम खिलवाते हैं। और फिर उस एकदम से जब राहायु की माँ आंखें बंद करती है तो वो जिन की दुनिया में पहुंच जाती है और राहायु वहाँ पर नमाज़ पढ़ रही होती है। उसके अंदर एक जिन जा रहा होता है, शैतान की आत्मा, वो देखती है और वो एकदम से उसकी आंखें खुल जाती हैं और सब उसको देख के चौंक जाता है कि ये उठ गई है, इसकी कसम सच्ची निकली, इसने ब्लैक मैजिक नहीं करा। सब अपने अपने फिर घर चले जाते हैं। अगले दिन संतूत और सरूर दोनों मिलते हैं और बैठ के बात करते हैं। संतूत कहता है कि हमें राहायु पे एक्सोर्सिज्म करना पड़ेगा, नहीं तो वो काबू के बाहर हो जाएगी क्योंकि वो पोजेस्ड है। और जो सरूर होता है वो कहता है कि नहीं, उसको मन में लगता है कि वो उसके बाप की प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है और फिर उसको वो मना कर देता है। बल्कि जो संतूत होता है वो सही कह रहा होता है राहायु को लेके। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि राहायु की माँ उसे कह रही है कि जब वो एकदम से आंखें बंद करी थी उसने, तो उसको एक झलक जिन की दुनिया में वो पहुंच रही थी और फिर उसको कुछ दिखाई दिया था कि राहायु भी पोजेस्ड हो गई, राहायु भी जिन में से एक है। राहायु की माँ राहायु को ये भी बताती है कि समिति जो जाते थे उन सबको वो ठीक करता था, उसको शादी से पहले ही पता था। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि राहायु को उसके काम से निकाल दिया जाता है क्योंकि सब उसको समझते हैं क्योंकि वो ब्लैक मैजिक करती है। उसके अंदर शैतान इतना हावी हो जाता है और वो रोते रोते अपने घर आती है। तब उसके अंदर से एक मुंह में से राहायु के सांप निकलता है। एक उसकी माँ के पास जाता है, एक उसके सौतेले भाई के पास जाता है। और जब उसकी माँ उसके भाई को बचाने की कोशिश करती है, उसके सांप को मारती है उस सांप को, तो उसकी माँ को एक भ्रम आता है कि उसने भ्रम में उसके भाई को मार दिया है। और उसकी माँ को एक ये भी भ्रम आता है कि जो उसका समिति है, उसका पति, उसके भ्रम में आता है, उसको कहता है कि तुम फांसी लगा लो, और वो शैतान होता है तो वो फांसी पर लटक जाती है और मर जाती है। राहायु की जब आँख खुलती है तो संतोष के घर होती है, उसकी बीवी उसके बेड के पास में बैठी होती है और वो उसे कहती है कि हमें तुम्हारे बाप की कोई प्रॉपर्टी का लालच नहीं है, हम तुम्हें बस समझा रहे हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। संतोष बहुत ज़्यादा अमीर इंसान है। और संतोष की पत्नी उसको ये भी बताती है कि संतोष अब समिति को अपने बेटे की तरह मानता था और संतोष बिल्कुल राहायु की तरह थी
क्योंकि उसे भी अपने इमोशंस पे काबू करना नहीं आता था। संतोष ने ही उसको ठीक करा था और संतोष की पत्नी उसे समझाती है कि तुम्हें एक्सोर्सिज्म कराना पड़ेगा, तभी तुम जिन से छूट पाओगी। इसलिए फिर जब संतोष की पत्नी अपने पति के पास जाती, संतोष के पास उसके साथ बात कर रही होती है, तो वो बैठी होती है उसके पास, तो उसको कहती है कि हमें जो राहायु जो है ना उसी से ही जुड़ी हुई है, प्रेयर हाउस से, जहाँ पर सारा प्रॉपर जिन का कब्जा है, और वो वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ तुम्हें ज़रूर मिलेगी जिससे राहायु को ठीक हो सके, एक्सोर्सिज्म हो सके। और संतोष वहाँ पर जब जाता है और तब उसको कोई ना कोई एक चीज़ मिल भी जाती है, और राहायु पे जब एक्सोर्सिज्म शुरू करता है और वहाँ पर उसे उसी दौरान एक आदमी दिखता है जिसके उसके गाल पे निशान होता है, और उसको लगता है कि मैंने उसको देखा हुआ है। उसके अंदर उस बदले की इतनी आग जल रही थी, इसलिए उसने एक्सोर्सिज्म से मना कर दिया था। और फिर हमें पता लगता है कि सुरूर संतोष के बेटे के साथ मिला हुआ है, उसने ही समिति को मरवाया होता है, और वो राहायु कहती है कि तुम ही मेरे पिता के मौत के ज़िम्मेदार हो। और फिर उसके बाद संतोष का जो बेटा होता है, जो सरूर के साथ मिला होता है, सरूर ने उसको पोजेस करा होता है और उसको ये बताना भूल जाता है कि तुमने समिति को मारना है, और संतोष का बेटा संतोष को ही मार देता है। और फिर उसके बाद संतोष की जो बीवी होती है वो राहायु पे कुछ मंत्र फूकती है, नमाज पढ़ती है, उसको एक्सोर्सिज्म करती है उसका, और उसके अंदर से जिन निकाल देती है। और हमें लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि संतोष की पत्नी ने वो सांप वाली छड़ी जो होती है वो दफना दिया है पानी में पवित्र करके, कि वो किसी के हाथ ना लग सके। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? मैंने इतनी ढूंढ ढूंढ के आपके लिए स्पेशली निकाल लिया है। इस स्टोरी का नाम है जिन, इस मूवी का नाम है, आप इसे देख भी सकते हो, बट ये मैंने बहुत ढूंढ ढूंढ के निकाल लिया है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे मेरी, तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।